मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खासकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर पर लाल चौक में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 5 दिन था, 2 दिन था, 10 दिन था, कितने दिन था, और अगर ये पता चल जाए कि 1 हफ्ते से उधर लगा हुआ है, तो व्हाट डज दैट मीन? खास तौर जब उनको पता है कि ये लगाया हुआ है किसी ने, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो अग्री करते हैं, वो चाहते हैं, ही ओन्स इट। श्रीनगर में तिरंगा रैली में लोगों की जबरदस्त भागीदारी। आज सुबह से पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि वहां पर एक क्रिश्चियन को ब्लास्फेमी का एक्यूज करके और उसके ऊपर लेकिन एक चर्च में आग लगा दी और क्रिश्चियंस के घर में घुस के आग लगा दी गई। पाकिस्तानी एक घर स्पीकर्स में इंडिया का नेशनल एंथम जो है वो लगाया गया है। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पर सबसे ऊंचा भारत का तिरंगा लहरा दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये तो एक जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर पर लाल चौक में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा रैलीज निकलना शुरू हो गई हैं, जिसे देखकर भारतीय तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पर सबसे ऊंचा भारत का तिरंगा लहरा दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये तो एक जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़। जबकि ये जम्मू कश्मीर का एक जो इशू चल रहा है, जबकि ये इशू इस तरह का इशू है कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको कोई ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है। जबकि ये मोदी सरकार है जो अपने ओछे हथकंडों के साथ अपने इंडिया के साथ उनको मिलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि पता है सबको कि वहाँ के लोग वो पाकिस्तान के हैं, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। ये बात आप कैसे कह सकते हैं जब वहाँ के लोग हाथों में इंडिया का झंडा लेकर रैलीज निकालेंगे, तो हम किस बिहाफ पे कहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? वहाँ का बच्चा ये कहता है कि हम लोग जो है प्राउडी इंडियन मुस्लिम्स हैं कश्मीर से। तो आप बताएं फिर हम किन लोगों के बिहाफ पे कहते हैं? जब कश्मीरी खुद ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तो हम कैसे कहते हैं फिर ये बात? नहीं, आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो जो लोग इस तरह की रैली निकालते हैं, जो इस तरह के इंडियन फ्लैग्स उठा के वो निकालते हैं कि हम इंडिया के साथ इल्हाक करते हैं? आपको पता है कि वो सारे वहाँ के जम्मू कश्मीर के हैं? सर, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने इंडिविजुअली लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं देखिए, मैंने वो बात जो आपसे कर रही हूँ जो मैंने देखी है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, मैं हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करती हूँ, इसलिए मैंने आपको वो बताया जो मैंने खुद देखा है। अच्छा सुने, देखें, ये तो एक इशू हो गया ना हमें लोकल ग्राउंड पे कि वहाँ के लोग क्या जाते हैं। अब ये देखें कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो आला सतह पे लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये एक इशू है, इस इशू को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं, इस इशू को सॉल्व किया जाए कि उसका इल्हाक़ किसके साथ होना है, पाकिस्तान के साथ होना है, इंडिया के साथ होना है। ये तो फिर हमारे हुक्मरानों की एक नाअहली है ना कि अब वो इंडिया के हिस्से में आ रहा है वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर सबसे ऊंचा इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा जो है वो लगा दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये सबसे पहले ये हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। सबसे पहले कि हमारे जो झूठे दावे हैं कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं और हमने हर फोरम पे जाके बात की है, लेकिन उन सब बातों का, उन सब दावों का कोई फ़ायदा नहीं है। जब काम ही नहीं होना किसी चीज़ का, तो हम किस चीज़ का दावा करते हैं आवाम के सामने? और आवाम को हमने गुमराह किया हुआ है कि कश्मीर हम ले लेंगे, कश्मीर हमारा है, और उसका हमें कोई अमली मुजाहरा नज़र नहीं आता किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो कौन सी गवर्नमेंट हो, वो PMLN की हो, वो PTI की हो, वो PDM की हो, किसी की भी हुकूमत हो।
हम सिर्फ बातों की हद तक ही होता है ये काम, और इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। एंड पे हिंदुस्तान हमेशा हमसे बाजी ले जाता है आगे। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है कि उन्होंने वहाँ पे अपना जो फ्लैग को होस्ट किया, वो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है पाकिस्तानी अवाम के लिए, सबके लिए। सर आपको पता है एक वक्त में वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था। नरेंद्र मोदी जब हुकूमत में नहीं थे तो उन्होंने वहाँ पे आकर स्पीच दी थी और कहा था कि यहाँ पर एक दिन तिरंगा लहराएगा, इंडिया का झंडा लहराएगा। और मोदी की सरकार आने के बाद तब से लेकर आज तक वहाँ पर इंडिया का झंडा लहरा रहा है और इंडिया पूरी दुनिया को ये साबित करने में कामयाब हो चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और उनसे बिलोंग करता है। हम दावे करते हैं। इस दफ़ा रिफ्यूज़ किया है पाकिस्तानी फ्लैग को डिस्प्ले करने से, जबकि इंडिया के फ्लैग को डिस्प्ले किया गया है। कहाँ गई वो इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा? इन चीज़ों पर बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन। आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं भाई? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। और आप? मैं हार रोड पे एक्सेसरीज का बिजनेस है मेरा। ठीक हो गया, बिजनेस है। 14 अगस्त गुजरी है कल, और अभी आज अगर बात करें 15 अगस्त है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। पहले हर दफ़ा तकरीबन बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग डिस्प्ले होता था। इस दफ़ा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तानी के भाई फ्लैग डिस्प्ले होने लगा है, लेकिन उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया और 15 अगस्त को इंडिया का फ्लैग डिस्प्ले किया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? Would you like to first? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने लोगों को आज़ाद रखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए, बोलने का हक देना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने लोगों की ज़ुबान बंद कर दी है, लोगों से बोलने का हक छीन लिया है। जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। नहीं, क्या वजह? क्या वो गलत बोलता है या पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है या पाकिस्तान की खराबी के लिए बोलता है? मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाती है। कोई भी बंदा बात करता है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करता है। हम हार रोड के ताजर हैं, हम लोग भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं, लेकिन अवाम की सुननी चाहिए। जब तक हम अवाम की नहीं सुनेंगे तब तक पाकिस्तान की कदर नहीं होगी। मैं दुबई में रह के आया हूँ, दुबई में लोग जिसको जानते हैं आप उसको जेल में डालते हैं। पूरी दुनिया जिसको जानती है हम लोग उसको जेल में डालते हैं और कहते हैं कि हमारी कदर करो। कोई कैसे कदर करे जब आप दिलों से तो किसी को तो नहीं निकाल सकते। खुद नहीं अपने लोगों की कदर करेंगे, दुनिया कैसे कदर करेगी? यही तो मसला है, जब हम लोग अपने बंदे की कदर खुद नहीं करेंगे तो किसी ने तो कदर नहीं करनी। यही वजह है कि 14 अगस्त को वहाँ पे फ्लैग डिस्प्ले नहीं हुआ। यूके में जो सेलिब्रेशन हुई है, वो जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। कनाडा में जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। और उधर वहाँ पे अच्छी सेलिब्रेशन नहीं हुई पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को लेके? वो इंडिपेंडेंस डे को लेके जिनके घर के बाहर सेलिब्रेशन हुई है वो आपको बताने की जरूरत है। वो आले शरीफ के घर के सामने जो सेलिब्रेशन की है, अवाम ने जो सेलिब्रेशन की है, लोग उसको खुद देख रहे हैं। ऐसे ही है। हम पे तो नाम लेने की पाबंदी है, चले नाम लिए बगैर हम लोग सारी बातें करते जा रहे हैं। समझने वाले खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल, अब ये दौर बहुत जदीद हो चुका है। आप अगर ये भी कहते हैं ना हम ये कर रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं कौन ये कर रहा है। मुझे ये बताएं, आपने बोला जी जी जी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आपने किसी मुल्क में कभी ऐसा देखा आपका 14 अगस्त और पूरे मुल्क में दफ़ा 144 लगी हो? दफ़ा 144 का मतलब पता है कि 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कभी किसी जश्न आज़ादी में ऐसा हुआ था कि दफ़ा 144 पूरे मुल्क में लगा दी? पिंडी में लगी हुई, पिंडी में लगी है। तो ये देखें ना, देखें लीडरशिप जो होती है ना वो माइंडसेट डेवलप करती है। जो अब मैं कहता हूँ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने और कुछ अगर अच्छा किया ना कहीं, लेकिन माइंडसेट डेवलप कर दिया था लीडर्स वाला। गुलामी की सोच खत्म की थी उन्होंने। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी आपको एक्चुअली आप मेंटली तौर पे गुलाम बन चुके हैं। लोग तब आपकी कदर करते हैं जब आप खुद अपने फैसले खुद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। आज सुबह से पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि वहां पर एक क्रिश्चियन को ब्लास्फेमी का एक्यूज करके और उसके ऊपर उसको क्रिश्चियन के साथ जो हुआ वो तो अलग हुआ, लेकिन एक चर्च में आग लगा दी और क्रिश्चियंस के घर में घुस के आग लगा दी गई। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? जो चीज पाकिस्तानी नहीं बता रहे, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स बिल्कुल ब्लैकआउट है, इस पे कुछ नहीं बोल रहे। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स एक खबर नहीं दिखा रहे कि इतना बड़ा दंगा हुआ है, चर्च जला दिए गए, वहां के क्रिश्चियंस के घरों में घुस के आग लगा दी गई। मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है और ये शुरू कहां से हुआ। आज सुबह सुबह पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 2 दिन पहले जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट ये किया, उसमें ये लिखा था एक और इंसिडेंट हुआ है, अनदर इंसिडेंट ऑफ द डिसेक्रिगेशन ऑफ द होली कुरान, this time in front of the royal palace in Sweden. This is highly disturbing.
the recurring nature of such reprehensible incidents establish that there is a vile, sinister, and evil intentions behind them that aims at hurting the emotions of Muslims around the world. Equally disturbing is the lack of action on the part of Swedish government to check such incidents through strict enforcement of law. अब इसमें इन्होंने ये भी बोला कि बुरी हालत है और एनफोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं हो रहा। क्या इनके अपने कंट्री में एनफोर्समेंट ऑफ